हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और आने वाले दिनों के लिए लकी कलर भी चेक करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड्स अप। सो या, लेट्स सी, लेट्स कीप शफलिंग। क्योंकि ये कार्ड्स आई कैन नॉट सी तो मैं इनको इंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। सबसे पहला कार्ड जो हमारा आया था, let's put it like this, the magician है underneath the deck, the empress और reconciliation। पहले इन दो के बारे में बात करते हैं, देन हम बाकी कार्ड्स देखेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो हैं आपकी ज़िंदगी में उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे अपने पर्सनल लेवल पे। यहाँ पर हम किसी रिलेशनशिप की या फिर किसी जॉब की या किसी कैरियर की बात नहीं करेंगे। इट्स मोर लाइक कि आपको अपनी वर्थ, अपनी जो एक सेल्फ वैल्यू है उसका बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एक एक होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ तो आपको लगने लगता है कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग मोर। जो कि आप शायद पहले सेटल इन फॉर लेस कर रहे थे, अब आप वो नहीं करोगे। सो आपका अपना परसेप्शन आपको लेकर जो है वो बदलेगा, पॉजिटिव होगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा चेंज है। और आप में से मेजॉरिटी लोग शायद ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर फोकस्ड हो राइट नाउ। अदर देन योर लव लाइफ, अदर देन योर वर्क लाइफ, अदर देन योर होम लाइफ, आपका दिल कर रहा है कि आप अपने आप को बदलो, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचो। सो मुझे लगता है कि ये जो आपके अंदर चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले दिनों में, ये आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में भी वो चीज़ें लेकर आना शुरू होगा आपकी तरफ जो कि आप चाहते थे, विच इज़ अ रिकन्सिलिएशन आप में से कुछ लोगों के लिए। सो देयर इज़ अ पॉसिबल चांस कि कोई ऐसा पर्सन जो कि शायद आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या आपकी खुद को लेकर नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से आपसे दूर हुआ था, वाइब्रेशनल आपका जो मैच था वो नहीं हो पा रहा था। सो मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा जिससे आप सेपरेट हो गए थे बिकॉज आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे। आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने दे रहे थे अपने किसी स्पेसिफिक समवन को। और सिंस अभी रिसेंट टाइम्स में शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो अपनी आप शायद ऐसे लोगों के साथ भी मिलने वाले हो जो कि आपको फर्दर रियलाइज़ कराएं कि आप क्या चीज़ हो। एक एक होता है ना कि आप खुद को कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हो। आपको लगता है कि शायद आप में कोई कमी है या आप में कोई खामी है और आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू आप खो चुके थे खुद के लिए वो वापस आएगी। और वो जब वापस आएगी तो हर वो थॉट प्रोसेस या हर वो शिटी रिलेशनशिप या पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे और आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू और वर्थ दे रहे थे उसको, अब वो सारी वैल्यू वर्थ आप खुद को दे रहे हो। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट तो आपके लिए वो पर्सन, वो रिलेशनशिप वो इतना मैटर नहीं करेगा। और फिर जब वो मैटर नहीं कर रहा तो ये रिकन्सिलिएशन में आते दिख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। एक पर्सन जो कि आपसे इन टच नहीं है वो वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है वो इन टच भी हो, एज अ फ्रेंड आपके साथ इन टच हो, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। सो मुझे लगता है कि ये जो आपके अंदर चेंज आया है वो इस पर्सन को आपकी तरफ चेंज करेगा और वो चाहेगा कि हम दोनों फिर से साथ हो जाएं। हो सकता है वो आपसे मिले और उसको रियलाइज़ हो कि वाह, लाइक लुक एट यू, आप कितना बदल गए हो, आप कितना चेंज हो गए हो। और वो चेंज वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहता है आपके साथ। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने आप को वैल्यू करते हो, तो ये पर्सन जिसने कभी आपको इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसको लग रहा था कि आपसे ज़्यादा अच्छा उसे कोई मिल जाएगा, नाउ बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट तो वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, पैचअप करना चाहता है। अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन ये आपका इनर जो वर्क आप कर रहे हो उसका फ्रूट मिल रहा है फाइनली आपको। जजमेंट कार्ड है नेक्स्ट हमारे पास। अगेन आप जो डिज़र्व करते हो, आपको जस्टिस मिले आपकी लव लाइफ में, वो आपको मिलता दिख रहा है यहाँ पर। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको वो जस्टिस आप चाह रहे थे अपनी रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ, फैमिली की वजह से अगर कोई इश्यूज आए थे, मुझे लगता है कि उस सिनेरियो में भी आपको जस्टिस मिलेगा एंड यू विल बी वैल्यूड अल्टीमेटली। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पेशेंटली एक विश के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो विश आपकी डेफिनेटली
इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर पूरी होगी। जो भी आपकी विश है, आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंशियली कोई डिज़ायर रखते हैं जो कि पूरा करना चाहते हैं, वो भी चांसेस हैं कि वो भी हो सके, और ये भी चांसेस हैं कि आपकी जो लव लाइफ से रिलेटेड विश है वो पूरी हो। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो है वो भी मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में आपकी तरफ आएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में? आप बल्कि एक और चीज़ एक्सपीरियंस करोगे विद द एम्प्रेस कार्ड हेयर, जो कि आप जहाँ पर भी जाओगे पीपल आर गोइंग टू लुक एट यू लाइक एज इफ़ यू आर अ रॉयल पर्सन। आपको वैल्यू दी जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी जहाँ पे भी आप जाओगे। लाइक आउटडोर्स में आप कहीं पे भी जाते हो, किसी से भी मिलते हो, दे कैन वैल्यू यू सो मच। आपका ऑरा ऐसा होगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर। सो एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, angel of strength. Underneath the deck, you have the rest and rejuvenation. Again, मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो अभी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इट्स टाइम कि आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, रेस्ट करो, अपने आप को, अपने वर्ल्डली जो आपकी एक अफेयर्स चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर अपने आप को दो। क्योंकि जब आप वो टाइम खुद को दोगे तो आप खुद लव्ड फील करोगे। एक तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, यू विल फील स्ट्रांग, यू विल फील कॉन्फिडेंट, और हर वो चीज़ करो जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। और अगर आप कर चुके हो तो देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ मोर ऑफ दैट एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ एज वेल। सो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू वर्थ, जो आपको लव जो मिल रहा है, इट्स समथिंग जो कि आपने अर्न किया है, इट्स समथिंग जो कि आपने जिसके ऊपर वर्क किया है। और अगर अभी तक नहीं किया तो स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट वहाँ पर, और फिर आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस देखोगे जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस करेंगे इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर के टाइम में। लेट्स सी कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। येलो, प्योरीफाई योर बॉडी। जहाँ पे हम प्योरीफाई योर बॉडी की बात करते हैं, बॉडी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बॉडी, सारी चीज़ों को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है राइट ना आपको, और जानने की ज़रूरत है कि यू आर वर्दी ऑफ लॉट्स ऑफ लव। चाहे आपको किसी ने छोड़ा है, चाहे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि शायद आप ही कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते, यू नीड टू प्योरीफाई योर थाट्स, यू नीड टू प्योरीफाई योर बॉडी, यू नीड टू प्योरीफाई योर माइंड। एक और चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग नेगेटिव एनर्जी में घिरे हुए हैं, अगर ऐसा है तो टेक सॉल्ट बाथ, सॉल्ट बाथ ले सकते हो। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि सॉल्ट जो है उसका थोड़ा थोड़ा करके आप अपने रूम के कॉर्नर्स में फेंको, उसको ओवरनाइट रहने दो, अगले दिन उसको साफ़ कर दो। साफ़ एज इन कि उस पूरे सॉल्ट को आपने पूरे कमरे में से फेरते हुए अपने बाहर लेकर जाना है। अगर वैक्यूम करते हो कमरे में तब भी कोशिश करो कि किसी ब्रश से उसको पहले कमरे से बाहर निकालो एंड देन क्लीन इट आउट। तो वो भी कर सकते हो टू रिलीज द नेगेटिविटी अपनी 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 प्रेजेंस में, अपने रूम की प्रेजेंस से। सो वो भी किया जा सकता है। लेट्स सी मोर कलर्स, और कौन सा कलर लकी रह सकता है आपके लिए आने वाले टाइम में। येलो कलर के साथ साथ ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम, नंबर 31, 22 और 31 सिग्निफिकेंट नंबर्स भी रह सकते हैं। ग्रीन कलर और येलो कलर आपके लिए लकी रह सकता है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा टाइम आउट इन द नेचर स्पेंड करते हो तो वो भी आपके लिए लकी रहेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए, जो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।